नमस्कार सभी को। अगर आज से पहले आप भी इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम फेस करते थे और फिर भी कंफ्यूजन बनी रहती थी कि कौन सा स्टॉक बाय करें और कौन सा सेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना जिनमें कि उस दिन ट्रेडिंग की बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ 1 मिनट देकर हम इंट्राडे पर्पस के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरी की पूरी लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक की हेल्प से। आज के बाद आप जब चाहें तब आपके सामने एक रेडीमेड लिस्ट अवेलेबल होगी इंट्राडे स्टॉक्स की, जिसमें आपको ये सिग्नल भी मिलेगा कि कब कौन सा स्टॉक बाय करना है और कौन सा स्टॉक सेल करना है। आप इमेजिन कीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी इजी होने वाली है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। पैसा ही पैसा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी वीडियो के दौरान जो भी स्टेप्स, फॉर्मूला या ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपको इसे सुनना है और समझना है। इन ट्रिक्स को, फॉर्मूलाज को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। आप एक बार ये सारी चीजें समझ जाएंगे तो मैं आपके साथ इस शीट का लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे डाउनलोड करके डायरेक्टली आप इसे यूज कर सकते हैं और मात्र 1 मिनट से भी कम टाइम में इस शीट की हेल्प से अपने लिए टॉप बाय और सेल स्टॉक्स इंट्राडे पर्पस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल शीट पर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे NSE इंडिया ऑल रिपोर्ट्स। ये सर्च करते के साथ ही आपके पास मल्टीपल लिंक्स अवेलेबल होंगे, जिसमें से हमें टॉप जो NSE इंडिया का ऑफिशियल लिंक है ऑल रिपोर्ट्स का, उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है इसे और यहाँ पे आपको दिखेगी भाव कॉपी फाइल CSV। इस पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से जिप फोल्डर में मिलेगी। इस जिप को खोलकर आपको एक एक्सेल फाइल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इसे ओपन कर लेना है। अब मैंने ये फाइल ओपन कर ली है। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने जो आती है वो ये है कि NSE इंडिया में लगभग 2700 से भी ज्यादा जो स्टॉक्स हैं वो लिस्टेड है। जैसा कि आप इस शीट पे देख भी सकते हैं, 2720 के करीब स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन हम इन सब स्टॉक्स में एक बार में काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी शीट में टॉप 100 स्टॉक्स हम फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं स्टॉक्स पे हमें अपने सिग्नल जनरेट करने हैं। और ये जो टॉप 100 स्टॉक्स हम सिलेक्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं टोटल ट्रेडेड वैल्यू के बेसिस पे, और टोटल ट्रेडेड वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल ट्रेडेड वैल्यू आपको लिखी हुई है हर स्टॉक के सामने। हमें करना क्या है, सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। इसे शॉर्ट कर लेना है हाईएस्ट ट्रेडेड वैल्यू से लोएस्ट ट्रेडेड वैल्यू तक, और इस पूरी शीट के डेटा को सॉर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है ऑल DS। अगर आप चाहें तो बिना शॉर्टकट के यहाँ पे आपको सबसे पहले टोटल ट्रेडेड वैल्यू पे क्लिक करना है, फिर डेटा पे क्लिक करना है। डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। सॉर्ट बाय सिलेक्ट करने के बाद आपको टोटल ट्रेडेड वैल्यू सिलेक्ट कर लेना है। सॉर्ट ऑन वैल्यूज पे सिलेक्ट रखना है और यहाँ जो ऑर्डर है वो रहेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडेड वैल्यू वाले स्टॉक हमें पहले चाहिए, तो इसलिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम सॉर्ट करेंगे। और हमेशा एक चीज इस शीट में ध्यान रखना कि ये चेकबॉक्स जो है माई डेटा हैज हेडर्स, ये हमेशा चेक होना चाहिए और हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने सारा डेटा सॉर्ट होके आ चुका है और टॉप ट्रेडेड जो स्टॉक्स हैं हमारे सामने सॉर्ट हो चुके हैं हाईएस्ट ट्रेडेड वैल्यू से लोएस्ट ट्रेडेड वैल्यू के सीक्वेंस में। कुछ स्टॉक्स आप देखें तो इन्फी, HDFC बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, जियो फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे पास आए हैं। अब क्योंकि हम सारे 2700 प्लस स्टॉक्स पे काम नहीं कर सकते, हमें करना क्या है कि टॉप 100 स्टॉक्स को ही रखना है और बाकी स्टॉक्स को हम डिलीट कर देंगे। इसके लिए हम पहले शीट पे नीचे की ओर जाएंगे, टॉप 100 स्टॉक्स हमने रखे, उसके बाद नीचे का सारा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबा के इसे डिलीट कर देंगे। अब इसमें जो हमारे काम की चीज है वो है बस जो स्टॉक्स के ये जो नाम हमें मिले हैं, बाकी का ये जो आगे का डेटा है ये भी हम डिलीट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करके मैंने आपके सामने डिलीट कर दिया।
अब हमारे पास टॉप 100 स्टॉक्स अवेलेबल है अपने इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस के लिए। मेन काम अब हमारा यहाँ से शुरू होता है कि कैसे हम इन स्टॉक्स में से उन स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे जो हमें आज इंट्राडे में बाय करने हैं या फिर सेल करने हैं। उसके लिए अब नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस है जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा से आप बिना स्किप किए देखना। एक दो बार आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीजें आपको इजीली समझ आने लगेंगी और आप उन चीजों को समझ के मात्र 1 मिनट से भी कम में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके अपने लिए स्टॉक्स के सिग्नल जनरेट कर पाएंगे। अब ये टॉप 100 स्टॉक्स के नाम हमारे पास अवेलेबल है। अब जाना है गूगल शीट पर। गूगल शीट पर जाने के लिए हम अपने ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे और गूगल सर्च में लिखेंगे गूगल शीट्स और एंटर प्रेस कर देंगे। जो पहला लिंक आपको सबसे टॉप पर दिखेगा गूगल का, उसे हमें ओपन कर लेना है और यहाँ पे गो टू शीट बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। इससे हमारे पास गूगल शीट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम अब एक न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन करेंगे। एक ब्लैंक गूगल स्प्रेडशीट हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब आप में से कुछ के मन में ये भी आ सकता है कि जब अब तक हम सारा काम एक्सेल शीट पे कर रहे थे तो अब गूगल शीट की क्यों जरूरत पड़ी। मैं रीजन आपको बता दूं, क्योंकि हम गूगल शीट पर गूगल फाइनेंस की हेल्प से बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। इसलिए हम यहाँ पर गूगल शीट यूज कर रहे हैं और इस गूगल शीट का पूरा रेडी फॉर्मेट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो जो भी फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको इन्हें याद नहीं करना है, जस्ट समझना है कि क्या लॉजिक हमने यूज किया है इन फॉर्मूलाज को यहाँ पे प्लेस करने के पीछे। और अगर आप चाहें तो इन फ्यूचर अपनी एक्यूरेसी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए या फिर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस डेटा शीट में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अपनी जो ट्रेडिंग है उसे और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अब हमें इस ब्लैंक शीट में जो भी स्टॉक्स हमने फाइंड आउट किए थे टॉप 100 स्टॉक्स, उनको पेस्ट कर लेना है। उसके लिए हम अपनी एक्सेल शीट पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल शीट में ये सारा डेटा जितने भी स्टॉक्स हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और दोबारा से आ जाएंगे अपनी गूगल शीट पर और यहाँ इसे Ctrl+V की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है। क्योंकि हम यहाँ जितना भी जो भी करंट मार्केट प्राइस है, जो डेटा पॉइंट्स है, वो NSE के एक्सचेंज से उठाने वाले हैं, तो इसलिए इन जो भी स्टॉक्स के नाम हमारे पास अवेलेबल हैं इनके साथ NSE लगा होना चाहिए ताकि हम गूगल फाइनेंस की हेल्प से उनका करंट मार्केट प्राइस जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें पहले यहाँ पे जाना है और जो फॉर्मूला हम पुट करेंगे वो ये है NSE सेमीकोलन और इसे हम इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके एंड लगाएंगे और फिर जिस भी स्टॉक का हमें यहाँ पे रेफरेंस लेना है, जैसे हमने A3 का रेफरेंस इस फॉर्मूला में लिया है, वो लेके हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब एंटर प्रेस करने के बाद ये हमसे पूछा है क्या ये सेम फॉर्मूला हमें सारे स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल कराना है, तो उसमें हमें ओके सिलेक्ट करना है और ये सेम फॉर्मूला हमारे सभी स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे हमें चाहिए करंट मार्केट प्राइस। सबसे पहला हमने लिया था स्टॉक का सिंबल, सेकंड हमने लिया है जो कंप्लीट सिंबल है स्टॉक का वो। अब जो थर्ड हमें डेटा पॉइंट चाहिए वो चाहिए करंट मार्केट प्राइस। और करंट मार्केट प्राइस के लिए जो हमारा फॉर्मूला है मैं वो आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। गूगल फाइनेंस, जिससे गूगल फाइनेंस से जो लाइव मार्केट का डेटा है वो फैच कर सके। फिर हमें सेल रेफरेंस लेना है जो कि हमारा यहाँ पे B2 है। फिर कोमा लगा के हमें लिखना है प्राइस ताकि इसका करंट मार्केट प्राइस हमें यहाँ पे मिल जाए। अब एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे अब हमारे पास इसका करंट मार्केट प्राइस आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ मूविंग एवरेजेस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जिनकी हेल्प से हम अपने क्रॉसओवर डिसाइड करेंगे और किस क्रॉसओवर पे हमें बाय करना है और सेल करना है। ये सिग्नल जनरेट करेंगे इस एक्सेल शीट में और जो सिग्नल हमें ऑटोमेटिकली ये एक्सेल शीट टाइम टू टाइम लाइव मार्केट में अपडेट करके देती रही। अब कुछ मूविंग एवरेजेस हैं जो मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। 10 डेज मूविंग एवरेज है, 30 डेज है, 60 डेज है, 100 डेज एंड 150 डेज और लास्ट हमारा है 200 डेज मूविंग एवरेज। ये कुछ मूविंग एवरेज है जो हम फाइंड आउट करेंगे हर एक स्टॉक के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इतने बड़े डेटा को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सारा काम जो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं ये गूगल शीट आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगी। आपका 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा ये पूरा प्रोसेस करने में और आपको बाय और सेल सिग्नल अपने सामने दिख जाएंगे। अब हम इसमें
मूविंग एवरेज के लिए गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला फीड करते हैं, हमें एक चीज का इस फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि जितने डेज की मूविंग एवरेज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें लास्ट में जाके उस पॉइंट पे उतने डेज के लिए यहाँ पे नंबर डाल देना है। जैसे फर्स्ट रो में हम 10 डेज के लिए मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने 10 प्लेस कर दिया है। सेकंड स्टेप में हम 30 डेज की मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 30 प्लेस कर दूंगा और इसी तरीके से सभी मूविंग एवरेजेस हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। 30 के बाद है 60 डेज, फिर 100 डेज, फिर उसके बाद है 150 डेज, लास्ट है हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज, जिसके क्रॉसओवर से हमारा फाइनल ट्रेड डिसाइड होगा कि हमें बाय करना है या फिर सेल। अब हम इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इस डेटा को। अब ये फर्स्ट रो हमारी रेडी हो चुकी है इन्फोसिस स्टॉक के लिए। अब यही सेम फॉर्मूला हम सारे कॉपी कर लेंगे और लास्ट तक इस शीट में जाके सभी स्टॉक्स के सामने जो ब्लैंक सेल्स हैं उनमें ये सेम फॉर्मूला पेस्ट मार देंगे। अब ये फॉर्मूला पेस्ट करने के बाद आपको 2 से 10 सेकंड तक का टाइम लग सकता है, बेसिस ऑन योर इंटरनेट स्पीड और आपके सिस्टम की स्पीड। फिर आपके सामने लाइव मार्केट का जो डेटा है वो दिखने लगेगा। अभी जो भी करंट मार्केट प्राइस इन स्टॉक्स का चल रहा है, इस रो में आप उस सारे डेटा को देख सकते हैं। साथ ही 10 डेज मूविंग एवरेज, 30, 60, 100, 150 एंड 200 सारी मूविंग एवरेज भी आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें सिग्नल जनरेट करके देगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। लास्ट में हम एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, रिजल्ट कॉलम। और अब इस रिजल्ट कॉलम में जो फॉर्मूला हम पुट करने जा रहे हैं, उस फॉर्मूले के पीछे हमारा जो लॉजिक है वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको पता रहे आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो किस बेसिस पे ले रहे हैं। और अगर इन फ्यूचर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन इसमें करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज मॉडिफिकेशन करके भी आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो इस फॉर्मूले में लॉजिक दिया है वो ये है कि अगर जो करंट मार्केट प्राइस है किसी स्टॉक का इस रो में शो हो रहा है, अगर वो अपने 10 डेज मूविंग एवरेज, 30, 60, 100 और 150 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज से कम है, तो इस केस में ये शीट हमें एक बाय सिग्नल जनरेट करके देगी उस स्टॉक के लिए। अगर 10 डेज मूविंग एवरेज, 30, 60, 100 एंड 150 डेज मूविंग एवरेज अपने करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है, मींस करंट मार्केट प्राइस इन सभी मूविंग एवरेजेस से कम चल रहा हो लेकिन अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से ज्यादा हो, तो इस केस में ये शीट हमें एक सेल सिग्नल जनरेट करके देगी। और इस पूरे प्रोसेस में हमारा बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगने वाला। हम जो भी काम यहाँ करने वाले हैं सब कुछ ऑटोमेटेड रहेगा। इस गूगल शीट का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इस पासवर्ड के थ्रू इस गूगल शीट को ओपन कर सकते हैं और इजीली इसे यूज भी कर सकते हैं। अब ये हमसे सेम वे में पूछ रहा है कि क्या हमें ये सेम फॉर्मूला सभी स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल करना है, तो हम इसे यस कर देंगे। अब ये सेम फॉर्मूला सारे स्टॉक्स पे लग चुका है और यहाँ पे हमारे जो भी बाय सेल सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। इस शीट को मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ ताकि आप जब इसे डाउनलोड करें तो आपके लिए फाइंड आउट करना इजी रहे। इस शीट का नाम मैं रख देता हूँ स्टॉक सिग्नल फॉर इंट्राडे। अब हम कुछ टैब इसमें क्रिएट कर लेते हैं। जो मेन टैब रहेगा हमारा इस शीट का वो रहेगा इंट्राडे स्टॉक्स, जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक्स के नेम्स डालने हैं। जो भी स्टॉक्स के नेम आप यहाँ पे प्लेस करेंगे उनका पूरा डेटा आपके सामने ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगा। अब एक और टैब मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ जिसका नाम हम रखने वाले हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स। इसमें मैं आपको जो भाव कॉपी है उसका डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा और जो हमारा इस शीट को यूज करने का डिस्क्लेमर है वो भी आपको इस शीट में मिल जाएगा। और फाइनल में हम एक टैब और इसमें ऐड करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे रिजल्ट। और इस लास्ट एंड फाइनल टैब का जो काम रहेगा वो ये रहने वाला है कि जब भी आपको कोई भी सिग्नल इस शीट पे जनरेट होगा, आपको बार बार उसे स्क्रॉल करके फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इस रिजल्ट शीट पे आएंगे तो ये डेटा आपके सामने यहाँ पे समराइज होके आपके सामने रिफ्लेक्ट करने लगेगा। मैंने इस शीट को आपके लिए थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया है ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे और यूज करने में भी आपके लिए कन्वीनियंट रहे। लास्ट का जो टैब है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी स्टॉक्स के आगे बाय या सेल सिग्नल जनरेट होगा वो आपके लिए ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे। अगर ये सेल सिग्नल जनरेट होता है तो ये एम्बर कलर में आपके सामने आ जाएगा, अगर बाय सिग्नल जनरेट होता है तो वो ग्रीन कलर में आपके सामने आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए किसी भी स्टॉक में बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, इस रीजन की वजह से यहाँ पे कोई भी ग्रीन फील्ड आपको नजर नहीं आ रही
रही है। लेकिन फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मान लो ये HDFC बैंक का अगर एग्जांपल ले, अगर इसका जो प्राइस है वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर जाता है और अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे रहता है, तो इस केस में हमारे पास बाय सिग्नल जनरेट होना चाहिए। लेकिन अभी ये जो करंट मार्केट प्राइस है थोड़ा कम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे प्राइस को मैनुअली मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि अगर ये प्राइस ऊपर जाता है तो बाय सिग्नल कैसे जनरेट होगा। देखिए प्राइस को 1530 करते ही बाय सिग्नल जनरेट हो गया है ऑटोमेटिकली, हमने कुछ भी नहीं किया है, एज इट इज फॉर्मूला लगा हुआ था। रिजल्ट शीट में आपके लिए ऐसे इस तरीके से सारे स्टॉक समराइज होके आपके सामने आ जाएंगे कि किस प्राइस पॉइंट को क्रॉस करने पर बाय करना है और किस प्राइस पॉइंट को क्रॉस करने पर सेल करना है। ये सब इतना सिंपल होने वाला है। यहाँ पे हम मैं एक बार फिर से इस प्राइस को मॉडिफाई करके 1530 कर देता हूं, ताकि एटलीस्ट हमारे पास एक स्टॉक रहे बाय सिग्नल को चेक करने के लिए भी। यहाँ आप देख सकते हैं पहले अभी लास्ट टाइम ये ब्लैंक दिखा रहा था, लेकिन बाय सिग्नल वहां पे जैसे ही जनरेट हुआ हमारा, यहाँ हमें बाय की जगह HDFC बैंक का नाम आ गया स्टॉक नेम में, और यहाँ पे प्राइस पॉइंट दिखा रहा है कि अगर ये स्टॉक HDFC बैंक का 1555 रुपए 62 पैसे से ऊपर क्रॉस करता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। सिमिलर वे में ये जो सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुए हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक्सिस बैंक लें, अगर एक्सिस बैंक अपने जो 200 डेज मूविंग एवरेज है जो उसका है 1032 रुपए 40 पैसे, इससे नीचे ट्रेड होता है तो हम इस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं इंट्राडे पर्पस के लिए। अगर एक्सिस बैंक का हम करंट मार्केट प्राइस देखें, मैं आपको दिखा देता हूं। एक्सिस बैंक करंट मार्केट प्राइस ये 1054 रुपए 80 पैसे चल रहा है, और हमें ये जो शीट है वो सिग्नल दे रही है कि अगर ये 1032 रुपए 40 पैसे से नीचे जाता है तो हम इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सिमिलर वे में आइडिया है, आइडिया 12 रुपए 14 पैसे से नीचे जाता है तो शॉर्ट सेल का सिग्नल है। ऐसे ही आप अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगेगा। आपको एक सिंपल समराइज वे बता दूं, जिससे 1 मिनट से भी कम टाइम में मैं अपने लिए पर्सनलाइज एक लिस्ट तैयार कर लेता हूं 100 स्टॉक्स की, जो कि मैं अपने इंट्राडे पर्पस के लिए यूज करता हूं, और उसी 100 स्टॉक की लिस्ट में से फाइनल जो बाय और सेल के स्टॉक होते हैं वो मुझे इस शीट में नजर आ जाते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल में बताया था, हमें भाव कॉपी डाउनलोड करनी है, फिर वहां से भाव कॉपी में से हाईएस्ट टू लोएस्ट जो ट्रेडेड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक्स हैं उन्हें सॉर्ट करना है, और टॉप 100 स्टॉक्स के नाम जो है वो कॉपी करके इस शीट में प्लेस कर देने यहाँ पे। बस इतना सा काम आपका है, बाकी काम ये शीट अपने आप कर लेगी, और टाइम टाइम पे आप इस शीट को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टॉक्स हैं ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंट चेंज आएगा उन स्टॉक्स में, लेकिन कुछ टाइम बाद इनमें से हो सकता है कुछ स्टॉक दूसरे स्टॉक से रिप्लेस हो जाए। तो आप हर 2-4 दिन में एक बार ये क्वेरी रन करके यहाँ पे स्टॉक के नाम प्लेस कर सकते हैं, और बाकी का काम जो करना है वो इस शीट को करना है, चाहे वो उसका करंट मार्केट प्राइस फैच करना हो, चाहे कोई बाय या सेल सिग्नल जनरेट करना हो। ये सारे काम ये शीट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए खुद ब खुद कर देगी। जो हमने मॉडिफाई किया था इसे एज इट इज कर देता हूं, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। और अगर आपको इस शीट को यूज करने में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ सके, और आप उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जब ट्रेडिंग करें तो आपके माइंड में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, और किस प्राइस पे आपको बाय करना है, किस प्राइस पे आपको सेल करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है, पहले आप इस प्रोसेस की प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग करके खूब प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको इसका जो परफॉर्मेंस है वो पता लग सके, इसकी जो एक्यूरेसी है वो पता लग सके। मेरे लिए ये शीट बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, लेकिन आपके लिए कितने परफेक्ट तरीके से ये शीट प्रॉफिट बना पाती है ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी पैसा लगाने से पहले कोशिश कीजिए कि जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से बैक टेस्ट कीजिए, और तब उसे लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके लिए आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। आज का जो टॉपिक था अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई जरूर करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके
अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, आप उसे भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज का आपको इस शीट में ध्यान रखना है कि इस शीट में जो भी डेटा पॉइंट्स हैं वो हर 20 मिनट्स में ऑटो अपडेट होते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे मैनुअली यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं और ये सारे डेटा पॉइंट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। बट इनमें करंट मार्केट प्राइस से 20 मिनट्स का जो डिले है वो पॉसिबली आ सकता है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इस शीट को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लर्निंग पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और इजीली उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जिनमें कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।